सहस्र स्वागत है सभी का, सभी से समाज का, समाज से संस्कृति का, संस्कृति से संस्कार का और दिव्य संस्कार देने वाले उस जगत नियंता पालनहार परमपिता परमात्मा के ओर से हम तहे दिल से आदरणीय गीता दीदी जी का दिल से स्वागत करते हैं। आप एक बार जोरदार तालियों से कर्तव्य ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करेंगे। हम भारती दीदी जी से निवेदन करते हैं कि पुष्प गुच्छ देकर दीदी जी को सम्मानित करें। कुमारी मृदुंगा से निवेदन है कि वो वेलकम डांस प्रस्तुत करें। एक प्राचीन कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी पर पूरी तरह लागू होता है। आप जन्म से ही ईश्वर व ईश्वरीय परिवार की गोद में पली बढ़ी, क्योंकि जैसे ही आपका जन्म हुआ वैसे ही माता पिता ज्ञान में आ गए। न केवल माता पिता बल्कि पूरा परिवार ही ज्ञान में आ गया है। आपका जन्म मुजफ्फरनगर यूपी में हुआ। बचपन से ही आप मेधावी छात्रा रही। पढ़ाई के अलावा आप खेल कूद, भाषण, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। आपने संस्कृत और इतिहास विषय में डबल एमए किया है। साथ साथ आपने दिल्ली महाविद्यालय से जर्नलिज्म का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। आप अच्छी लेखिका और प्रभावशाली वक्ता भी हैं। जब आप बोलना प्रारंभ करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं माँ सरस्वती आपकी जिह्वा पर आकर विराजमान हो गई है। किसी भी विषय पर आप धारा प्रवाह वक्तव्य देती है। संकल्प शक्ति के प्रयोग, क्षमा भाव, भोग लगाओ भोगना मिटाओ, पुण्यों की पूंजी, कर्मों की गहन गति आदि विषयों पर आपका वक्तव्य सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ईश्वर से आपका बचपन से ही अटूट प्यार रहा है। आपका पूरा जीवन ही उनके लिए, उनकी सेवाओं के लिए अर्पित रहा है। आपने भारतवर्ष के अनेक सेवा केंद्रों पर अपनी अमूल्य सेवाएं भी दी है। माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में भी आपने 7 वर्ष तक अपनी अथक सेवाएं दी। इसके पश्चात पिछले 12 वर्षों से आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ आप भारत के कोने कोने में जाकर ईश्वरीय सेवाएं आज भी कर रही है। यूएई, ओमान, श्रीलंका, मॉरिशस आदि देशों में भी आप ईश्वरीय सेवार्थ भ्रमण कर चुकी है। आप न केवल ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को अपने ज्ञान योग के अनुभवों से लाभान्वित कर रही है, बल्कि अनेक भी स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज आदि में भी आध्यात्मिक ज्ञान की अलग जगा रही है।
पीस ऑफ माइंड चैनल पर वर्तमान समय आपका कार्यक्रम सुहाना सफर बहुत पॉपुलर हो रहा है। इस छोटी सी उम्र में आपने जो ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग का गहन अनुभव प्राप्त किया है वह अद्भुत है। दिन रात आप जो ईश्वरीय सेवाएं कर रही है वह प्रशंसनीय है। सचमुच आप ईश्वर की सच्ची सच्ची गीता है। जोरदार तालियों से। किसी ने कहा है कि जिंदगी ऐसी न जियो कि लोग फरियाद करें। किसी ने कहा है जिंदगी ऐसे न जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसे जियो कि लोग फिर याद करें। आदरणीय गीता दीदी जी का जीवन भी ऐसा ही है। ये जहाँ भी जाते हैं इन्हें लोग फिर याद करते हैं। आप भी इन्हें सुनने के बाद फिर याद करेंगे। ऐसी महान आध्यात्मिक विभूति का हम हृदय से दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार पूरे हॉल में डॉक्टर मनीष दीदी जी का हम स्वागत करेंगे। और हम अभी दीदी जी से निवेदन करते हैं कि आप आपके सुंदर विचारों से आपका आज का जो टॉपिक है, आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। बहुत ही सुंदर समय से हम गुजर रहे हैं। भले ही दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, परंतु बाबा के बच्चे सदा ही मौजों के युग में मौज मना रहे हैं। जब ज्ञान प्रॉपर समझ में आ जाता है तो कोई बात बड़ी नहीं लगती। हर परिस्थिति को वो अपनी स्थिति से पार कर लेते हैं। तो ऐसे ही चाहे समय कैसा भी हो, हमें अपने आप को समय से पहले तैयार करना है। और तैयार किसको करना है? ये नहीं कि हमें कोई इस शरीर को ड्रेस करना है या इसको कोई मेकअप करना है तो हमारी तैयारी होगी। तैयारी कैसे होगी? किसकी होगी? आत्मा की तैयारी। हर प्रकार से हर सिचुएशन में हम एवर रेडी रहेंगे। और दूसरी बात, विजयी होकर बाहर निकलेंगे। है ना? मंजूर है ये बात? यहाँ संकल्प एक ही फीड कर दे कि हार मंजूर नहीं। क्या मंजूर नहीं? केवल विजय, केवल जीत। और जितना हम इस स्वमान का अभ्यास करते रहेंगे कि मैं विजयी रत्न हूं, सुबह उठते ही अमृत वेला जब हम करते हैं, ये तिलक बाबा से लेना मत भूलिए। बिल्कुल आप स्पष्ट चित्र बना करके देखिए कि बाबा मेरे को विजयी भव का तिलक दे रहे हैं। और ये जो तिलक है ये पक्का ठप्पा है, स्टंप है उसकी। ये आत्मा जब जब जहां जहां जाएगी, जन्मेगी, वहां वहां विजय श्री उसके साथ चलेगी। लेकिन ये विजय प्राप्त करने का जो वक्त है वो कौन सा बताया? कौन सा? अमृत वेले। अमृत वेले जो चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कौन कौन अमृत वेला करता है? ईमानदारी से आधे के लगभग हैं। बाकी क्या करते हैं? बाकी क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? सोते हैं। देखिए ये वही समय चल रहा है जिसके लिए कहावत बनी है, जो सोवत है वो खोवत है।
जो जागत है वो पावत है। और एक और कहावत बनी है, जब दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ता, जब किस्मत साथ नहीं देती, जब हर काम बिगड़ते हैं, जब कोई राह और दर नहीं मिलता, तब क्या कहते हैं? अरे भाई, जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम कहां सोए पड़े थे। तो यूं समझ लीजिए कि भाग्य बांटने का जो वक्त है, भाग्य बांटने का जो समय है, वो कौन सा है? अमृत वेला। क्या इरादा है जनवरी मास में आप सभी का? क्या इरादा है जी? जो कहते हैं यहाँ जितने भी बेटे मेरे सहित कि हम अमृत वेले ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम जरूर इस प्राप्ति को अवश्य प्राप्ति करेंगे, वो हाथ खड़ा करेंगे। अभी बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी सभी हाथ नहीं उठा रहे हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि भगवान भी भाग्य बदलना चाहता है। एक ऐसा भक्त जो बहुत मानता था भगवान को, बहुत भक्ति करता था, पार्वती जी मेहरबान हुई उन पर, लेकिन शिव जानते थे उसके भाग्य को। वो चाहती थी कि भक्त सब कुछ प्राप्त कर ले, परंतु नसीब नहीं था, भाग्य नहीं था प्राप्ति करने का। कई बार वो बात करती थी कि मेरे भक्त को जो हमें इतनी श्रद्धा से मानते हैं, उनको कुछ तो दे दो। तो उसने कहा अभी उचित समय नहीं है और उसका भाग्य नहीं है, मैं दे दूंगा तो भी ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बोला ऐसे कैसे होगा कि तुम आजमा के देख लो। अच्छा ठीक है, एक हीरो की पोटली लो, क्योंकि भक्त थोड़ा गरीब था, खाने पीने के लिए भी बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी, तब वो अरेंज कर पाता था 2 रोटी। तो बोला कि अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूं, इसके भाग्य में ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हीरो की पोटली इसके सामने डाल दो, ये उठा लेगा और अमीर बन जाएगा, आराम से सुख से रहेगा, इतना तो कर सकते हो। बोला मैं इसके सामने भी डाल दूंगा तो भी नहीं उठाएगा, क्योंकि इसके भाग्य में ही नहीं है। लेकिन पार्वती ने जिद की कि डाल के तो देखो। अब जैसे ही वो हीरो की पोटली उसके सामने डाली तो भक्त को संकल्प आया, अरे अंधे कैसे चलते, मैं भी चल के देखूं। और उसने अपनी दोनों आंख बंद कर ली, चलने लगा, पोटली पीछे छूट गई, भक्त आगे निकल गया। तो कुछ पाने के लिए सुंदर भाग्य का होना बहुत जरूरी है। अगर सुंदर भाग्य हमारे साथ है तो यूं समझ लीजिए कि सब कुछ हमारे साथ है। और आपको एक सीक्रेट आज मैं बता दूं कि जिनके हाथ नहीं भी उठेंगे ना, वो उठाएंगे अभी थोड़ी देर में, कि सुंदर भाग्य को बांटने के लिए भाग्य विधाता ने 24 घंटे में एक टाइम नियुक्त किया है। 24 घंटे में एक ही टाइम है जब वो सिर्फ और सिर्फ बांटने के लिए बैठता है। ये उसका कमिटमेंट है, ये उसका प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है, वायदा है। जब वो सिर्फ बांटने के लिए बैठेगा, देने के लिए बैठेगा। अब वो वक्त कौन सा है? जिसमें बहुत सारे भाई बहने खराटे लगाते हैं। यही वो टाइम है जब वो भाग्य बांटता है और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? सोकर उस वक्त को अमृत वेले का सभी धर्मों में भी, शास्त्रों में भी बहुत सुंदर गायन है, बहुत सुंदर। सिख धर्म में भी मानते हैं कि इस मुहूर्त में जो उठ जाता है उसके बिगड़े काम संवर जाते हैं।
एक सिख भाई जिसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक समय ने करवट बदली। ऐसा वक्त आ गया कि अब खाने के लाले पड़ गए। समझ नहीं आ रहा था कहां से कमाए, कैसे खिलाए। बहुत ही मुसीबतों से वो परिवार गुजर रहा था। तो सिख को ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने गुरु से पूछूं कि मैं कैसे बाहर निकल सकता हूं। वो किसी ज्ञानी जी के पास, गुरु जी के पास गए और बोला, इतना खराब समय मेरा आ गया जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा परिवार भूखों मरनों की नौबत है, मैं आ गया है, मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने बोला, कितने बजे उठते हो सोकर? तो बोला 8 बजे के आसपास सभी उठ जाते हैं। जिसने उगता सूरज नहीं देखा उसका भाग्य कैसे मुस्कुराएगा। उगता सूरज जो देखता है उसका भाग्य भी चमकता है। उसने कहा, अगर तुम्हें सुख शांति समृद्धि चाहिए, खुशहाली चाहिए, अमृत वेले उठकर ध्यान करना शुरू करो। उनका अपना कुछ होता है, हमारा अपना मेडिटेशन होता है, डायरेक्ट भगवान से मिलन होता है। तो फिर उसके सामने रास्ता भी कुछ नहीं था। उसने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि खुद तो तुम ध्यान करना ही, साथ में तुम्हारे परिवार में से कोई एक गले में ढोल बजाता हुआ जाए गली में और सबको जगाए कि ये सोने की वेला नहीं है, ये कुछ पाने की वेला है, जग जाओ। सारे मोहल्ले को जगाना ढोल डाल के गले में। कुछों की गाली भी पड़ेगी, गुस्सा भी करेंगे कि हमारी नींद खराब कर दी, लेकिन तुम इन चीजों से डरना नहीं, जगाना, जितना हो सके जगाना। 4 बजे गले में ढोल लेके निकल लेना और एक एक दरवाजे पर ढोल बजा बजा के बोलना कि ये सोने का वक्त नहीं है, उठ जाओ, जागो, भाग्य प्राप्त करो। उसने कहा ठीक है। लंबे समय तक उन्होंने किया। आज वो फैमिली कनाडा में है, बहुत 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 रिच है। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कनाडा में ही बस गई है जाकर के। परंतु कनाडा से एक व्यक्ति पंजाब में होता है। वो किस लिए होता है? वो गले में ढोल बजाकर अपनी ड्यूटी आज भी प्ले कर रहा है, आज भी बजा रहा है। अमृत वेले का जो वक्त है, इस समय साइंटिस्ट बताते हैं, जिन्होंने रिसर्च किया है, प्रकृति अपनी पूरी सतो प्रधान सिचुएशन में आ जाती है, शांत हो जाती है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे रसायन बनते हैं जो हमारे बुद्धि के लिए, मन के लिए बहुत जबरदस्त टॉनिक का काम करते हैं। और शास्त्र हमारे बताते हैं 12 बजे के बाद ब्रह्मांड में देवताएं विचरण करते हैं, मतलब अलौकिक देविक पॉजिटिव शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती है। अमृत वेला इसीलिए नाम रखा है, वेला ही अमृत के समान है। ये वेला ही अमृत के समान। बहुत सुंदर दुर्गा ने प्रस्तुत किया है। सभी एक बार जोरदार तालियों से दुर्गा का भी दिल से हम स्वागत करते हैं। अगर कोई पूछे कि 24 घंटे में सबसे बेस्ट शुभ मुहूर्त कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? ब्रह्म मुहूर्त से बड़ा कोई शुभ मुहूर्त होता ही नहीं है। और ये शुभ मुहूर्त सबके जीवन में आता है, हर 24 घंटे में आता है, पर कोई इसका फायदा उठा रही है और कोई सो करके गवा रहे हैं।
कोई फायदा उठा रहे हैं और कोई सो करके गंवा रहे हैं। क्या विचार है आप सभी का? एक भाई मेरे को मिले, उन्होंने बोला करोड़ों का कर्जदार हो गया मैं, कई बार ख्याल आए कि सुसाइड कर लूं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे कर्ज को चुकाऊं। किसी ने उनको सजेस्ट किया अमृत वेला उठना शुरू किया। अमृत वेला उठना शुरू किया, बाबा से अपने दिल की बातें शेयर की। भाग्य विधाता ने उसके हाथ की रेखाएं बदल दी और वो कर्ज मुक्त हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में अगर हम शुभ दर्शन कर लेते हैं, अब शुभ दर्शन कहते हैं ना, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा पूरा दिन ही बिगड़ गया। पहले मान्यता ये थी कि जब घरों में छोटे छोटे मंदिर जरूर होते थे और सुबह उठते ही वो अपनी आंख बंद करके मंदिर के सामने खड़े होते थे और देवी देवताओं को ही सबसे पहले देखते थे। आज क्या होता है? आज क्या होता है? एक माया का चमचा है सबके हाथ में, बहुत बड़ा चमचा है जिसने सबको अपनी लपेट में ले रखा है। उसे सिर के पास ही रखकर सोते हैं। आंख खुलते ही पता भी क्या है इसमें, ऐसे उठाएंगे कि पता नहीं उसमें उसकी प्राण बसती है कि जान बसती है। उसके बिना ना दिन शुरू होता ना रात खत्म होती। तो उसको उठा करके देखेंगे, है ना, उसी पे बस कौन बैठा आजू बाजू में पता ही नहीं चलता। बाबा भी आकर के बच्चे गुड मॉर्निंग, बच्चे हूँ, बाबा भी हाँ अभी बच्चे गुड मॉर्निंग, फिर थोड़ा सा देखेगा फिर फोन पे लग जाएगा, क्योंकि ये बाबा ने कहा बच्चे गुड मॉर्निंग करे ना करे, बाबा तो करता है। तो ये जो फोन है ठीक है, बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छे काम भी होते। देखिए हर चीज अभिशाप भी है और वरदान भी है। वो मेरे ऊपर है कि मैं उसे अभिशाप बना रही हूं या फिर वरदान की तरह यूज कर रही हूं। तो अगर मुझे अपने भविष्य को सिक्योर बनाना है, अगर मुझे इस विनाश लीला को विजयी होकर के बाहर निकल करके देखना है, तो अमृत वेला शुरू कर दीजिए। क्योंकि इसमें फिजिकल पावर चाहिए कि नहीं चाहिए, पर ये जरूर चाहिए, यहां की पावर जरूर चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, वरदान चाहिए, तीसरा नेत्र खुला हुआ चाहिए। तब हम आने वाले समय को हंसते हंसते क्रॉस कर पाएंगे, अन्यथा बहुत टफ है, बहुत टफ, बहुत मुश्किल। तो जो कुछ चाहिए उसके लिए भी अमृत वेला उठिए, थोड़ा जल्दी सोइए। सोने से नियम बना लो, कम से कम 45 मिनट पहले सबके फोन या तो साइलेंट मोड पर आ जाएं या फिर फ्लाइट मोड पर आ जाएं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, साइड में रख दो और थोड़ा सा ठीक ठाक होकर सो। अमृत वेला किसका अच्छा होगा? कई उठ तो जाते हैं, पर उठना ना उठना बराबर है। इतने झटके मारते हैं कि पता नहीं अंदर से भूकंप है कि बाहर से है। हम लोग भी कई बाबा के रूम में बैठे रहते हैं तो देखते हैं कि सिर घुटनों को टच हो जाता है बार बार। कई तो खराटे लेने ही शुरू कर देते, इतनी स्वीट नींद सोते। 1 घंटा हो गया अमृत वेला पूरा। अब ऐसा अमृत वेला नहीं चाहिए। अमृत वेला कैसा चाहिए? उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं, उसका इफेक्ट रहता है। कुछ लोगों को देर से सोना होता है, उसका भी इफेक्ट रहता है। कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी में एचपी बहुत ज्यादा कम है, किसी का बीपी बहुत ज्यादा डाउन है, या कुछ और प्रॉब्लम है, उनको भी नींद आती है। लेकिन आई एम श्योर अगर हम थोड़ा सा हिम्मत करके
युक्ति से इस अमृत वेले को सक्सेस बना देंगे तो ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि उस समय प्रकृति में भी एक अमृत बनता है। उस समय जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हवा भी अमृत के समान होती है। बहुत सारे रोगों की हीलिंग करने की ताकत उसमें होती है। लेकिन शर्त एक है, जागृत अवस्था। तो उसकी जो भूमिका है वो हमें शाम को ही बनानी पड़ेगी। सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, स्वेच्छा भरनी पड़ेगी। अगर आप मेरे कहने से करोगे ना, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5वें दिन नहीं करोगे। उसके लिए खुद की विल पावर चाहिए, खुद की स्वेच्छा चाहिए, तब होगा। तो शाम को क्या करना है, जल्दी खा ले, 7:30 के बाद। जो दुकान वगैरह पर रहते हैं वो खाएं, लेकिन थोड़ा कम खाएं, क्योंकि वो 10 बजे तो घर ही आएंगे। मैं उनसे एक बात यहाँ से बाबा के स्टेज से बोलना चाहूंगी कि अगर आप ज्यादा लेट बंद करते हैं तो भगवान के लिए आधा घंटा 1 घंटा पहले बंद कर दीजिए, दुकान को क्लोज कर दीजिए, बिजनेस को क्लोज करना रात को। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उस 1 घंटे की कमाई आप 15 दिन में देखना कि हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन अमृत वेला मिस नहीं करना। भले ही मुझे 1 घंटा पहले अपना दुकान, अपना कुछ भी क्लोज करना पड़े, टाइम से सोने के लिए, टाइम से खाने के लिए, आप केवल एक बार अमृत वेला करना शुरू कर दो। 1 घंटे की नहीं, 3 घंटे की कमाई 15 दिन के बाद ही आपको दिखनी शुरू हो जाएगी कि जल्दी हम दुकान को बढ़ाते हैं तो 3 घंटे की कमाई हमें एक्स्ट्रा हो रही है आज। ये अमृत वेले का इफेक्ट होगा। लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। उसके लिए मुझे अपनी विल पावर, अपनी स्वेच्छा चाहिए। ठीक है, तो उसकी तैयारी करेंगे हम शाम को ही। एक तो घर के माहौल को पीसफुल रखेंगे, ये माताओं बहनों का बहुत बड़ा रोल होगा। घर नहीं, मंदिर। वो घर नहीं है, उसको क्या बनाएंगे, मंदिर। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है योगी बनने में। कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल का बनेगा जब हमारा घर स्वच्छ होगा, व्यवस्थित होगा। कई घरों में मैंने देखा है, बर्तन कहीं पड़े, बेड कहीं है तो चादर कहीं और है, जाले तो ऐसे लटके पड़े जैसे झालरें लगाई हो, मिट्टी चढ़ी पड़ी। कई घरों में महीनों महीनों तो क्या साल साल तक खिड़कियां खोली ही नहीं जाती हैं, वो जम जाती हैं। अगर उनको खोलेंगे भी तो खोलेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं, वो जाम हो जाती है। और आपको पता हो, मॉर्निंग में जब सूर्य उदय होता है तब हमें अपने खिड़की दरवाजे सारे खोल देने चाहिए, ताकि पूरे घर की जो 24 घंटे की बैड एनर्जी है वो बाहर निकल जाए, शुद्ध और फ्रेश एनर्जी अंदर आए। और ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपनी खिड़की दरवाजे खोलते ही नहीं, बंद करे बैठे रहते 24 घंटे। थोड़ा धूप बत्ती अगरबत्ती लगाइए, बाबा के कमरा है तो वहां या तो कहीं भी जहां आप मेडिटेशन करते हैं साफ सुथरा रखिए। घर छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन कैसा हो, अच्छा। मधुबन में बाबा की झोपड़ी किस किस ने देखी? क्या है वो? क्या है? झोपड़ी है, पर कैसी है? बस घर छोटा बड़ा मायना नहीं रखता है, मायना रखता है कि उसमें स्वच्छता व्यवस्था कैसी है। अपने घर को व्यवस्थित रखना, जो सामान जिधर रखना है वहां रखना है। ये वास्तु दोष क्या है? कहते हैं ना वास्तु दोष है, व्यवस्थित नहीं है। अब देखिए मेरे सामने फ्लावर रखा है, यह भी व्यवस्थित है, ठीक है। ये कैसा है? अच्छा लग रहा है क्या? जो चीज व्यवस्थित नहीं, वो मेरे मन को भाती नहीं, यही से बैड एनर्जी शुरू होती है। यानी यही से अब क्या हो रही है,
जो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, यानी कि वहां से क्या शुरू हो गया, बैड एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इतना सा करना है, अभी कैसा लग रहा, यानी कि चीज वही है, अब इससे क्या हो गया शुरू, अब इससे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो सबसे पहले जो चीज जहां होनी चाहिए उसको वहां व्यवस्थित रखना है। चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, बहनें तो फिर भी लगभग व्यवस्थित रखती, कभी ना जो अकेले भाई रहते हैं, कभी जरा उनके रूम में राउंड लगा के आना, कबूतर खाना बना होता है बहुतों का, लेकिन उससे मेरी मानसिक स्थिति पर, मेरे कंसंट्रेशन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। योग में बैठेंगे तो झुटके ही आएंगे, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। अमृत वेले के लिए सबसे पहला काम ये करना है, सारा दिन पीसफुली बिताना है, घर में माहौल खुशी का, शांति का, प्यार का रखना है। धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके ऐसा लगे अगर कोई आए तो कहे कि ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में आ गए। ऐसी शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता हमारे घर में हो। और एक बात मस्ट कंपलसरी कि जो पूरे दिन के हम वस्त्र पहनकर रखते हैं, वो वस्त्र पहनकर नहीं सोना है, क्योंकि पूरे दिन कामकाज की इधर उधर की बातें सुनना, फोन पर बातें करना, पता नहीं क्या क्या, वो बेड अच्छे बुरे वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ रहते हैं। तो नाइट ड्रेस अलग होना चाहिए, और हो सके अगर पॉसिबल हो तो अपनी नाइट चादर भी अलग, जो पूरा दिन है वो रहे, रात को अगर हो सके तो वाइट चादर बिल्कुल साफ सुथरी क्लीन उसको बिछाइए, और सोने से पहले 5 मिनट बाबा को दीजिए, उसको संकल्प दीजिए मुझे अमृत वेला करना, मेरे खुदा दोस्त मेरी मदद करना, मुझे जगा देना, और फिर आप सो जाइए आराम से। फिर देखो अमृत वेला कैसे होता है। जो ये नींद आने का प्रॉब्लम है, बोरिंग लगता है, सुस्ती लगती है, मन एकाग्र नहीं होता, योग नहीं लगता, ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब मैं क्यों बोल रही हूं, बार बार इस बात पर जोर दे रही हूं, शिव का एक रूप है, इसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, वो रूप है भोलानाथ। और इस स्वरूप को धारण केवल 24 घंटे में एक बार करता है, बाकी और स्वरूप में रहेगा, लेकिन भोलानाथ के स्वरूप में केवल एक ही बार विराजमान होता है वो, चाहे भक्त हो चाहे उसके बच्चे हो। और वो भोलानाथ का स्वरूप धारण करते हैं अमृत वेले। क्या विचार है अभी बताइए। भोलानाथ से जो चाहिए वो ले लो, क्योंकि उस वक्त केवल वो देने के लिए ही होता है। बाबा ने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया था कि देखिए, जब कोई हमने पाप कर दिया, उसको काटने के लिए योग बल चाहिए, पुण्य कर्म चाहिए। क्षमा सच बता दे तो आधी मिल जाएगी, लेकिन आधी तो भोगनी पड़ेगी, ये तय है। लेकिन बाबा ने कहा, ये उसके महावाक्य हैं, अगर तुम अपने भूलों की माफी भी लेना चाहते हो तो एक ही वक्त मुकर्रर है, अमृत वेला, जब खुद भोलानाथ बनकर शिव बैठते हैं और सिर्फ देने के लिए बैठते हैं, सिर्फ देने के लिए बैठते हैं। जैसे महाभारत के कर्ण थे, उनको भी क्या बोला गया, महादानी के नाम से जाना जाता था, पर वो 24 घंटे नहीं बांटते थे, 24 घंटे वो नहीं देते थे किसी को कुछ भी।
उनका एक वक्त मुकर्रर था और वो वक्त ऐसा था कि अगर उनके प्राण भी मांगेंगे तो भी दे देंगे वो, तब मना नहीं है। लेकिन अगर वो वक्त बीत गया उसके बाद बिल्कुल नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। और वो वक्त कौन सा था? वो सुबह का वक्त था जब वो गंगा स्नान करने जाते थे और गंगा स्नान करके जब वो बाहर किनारे पर आते थे, उस वक्त जो भी उनसे मांग लो वो देगा, वचनबद्ध था वो। उसने ये वचन दिया हुआ था और इसी का फायदा उठाया किसने? किसने उठाया था इसका फायदा मालूम है? कृष्ण ने इसी का फायदा उठाया था कि उसके क्या मांग लिए जाएं, क्योंकि जब तक कवच कुंडल पास में रहेंगे उनको पराजित करना असंभव है। इसी चीज का फायदा उठाया था। उन्हें पता था कि कवच कुंडल देते ही मेरी हार सुनिश्चित है, लेकिन वचनबद्ध थे। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? अपना कवच कुंडल दे दिया। इसी तरह से शिव भोलानाथ अमृत वेले वचनबद्ध है, उसका कमिटमेंट है, जो चाहिए ले लो। वक्त एक ही है, उसके बाद कोई वक्त नहीं। अब देखिए, हम भी बुद्धिमता से काम लें, सुंदर अवसर का फायदा उठाएं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सुंदर अवसर का फायदा उठाता है। इतना सुंदर अवसर है हमारे पास, हम जन्म जन्म की कमाई कर सकते हैं। जन्म जन्म हम कोई भी शक्ति, सिद्धि, वरदान प्राप्त कर सकते हैं। अपने कड़े संस्कारों को बदल सकते हैं जो हमसे नहीं छूट रहे। अपनी भूलों को हम क्षमा करा सकते हैं। हमारे लाइफ में यदि कोई समस्या, कोई विघ्न है, उसको खत्म कर सकते हैं। किसी की हमें जरूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं। लेकिन टाइम पीरियड होगा कम से कम 90 डेज, 3 महीना, 3 महीना। और शर्त होगी एक भी दिन खंडित नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन किया, 1 दिन सो गया, फिर 2 दिन किया, फिर 2 दिन छुट्टी मार ली, फिर रिजल्ट नहीं। अमृत वेला करना है, मतलब तो कई लोग कहते बहन जी बहुत थक जाते, लेट सोते हैं ना, क्या करें। अब देखिए, एक बार हमारी मम्मा बैठी थी, कोई वीआईपी आने वाला था, आते आते लेट हुई, मिलते मिलते रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए। 10 बजे से वेट कर रहे थे। सबने मम्मा को कहा, मम्मा आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, अब आप सो जाइए। मम्मा ने कहा, बहुत ही प्रेरणादायक बात है, मैं यहाँ के वीआईपी के लिए यदि जग सकती हूँ, उसके लिए यदि मैं नींद त्याग सकती हूँ, तो मेरे बाबा के लिए नहीं जाग सकती क्या? जो सृष्टि का सबसे बड़ा वीवीआईपी है, उसके लिए मैं 1 घंटा और नहीं जग सकती क्या? सोचिएगा, विचार कीजिएगा इस बात के लिए। यहां मुझे कोई जरूरत होती है, कोई काम होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं जग जाती हूं आराम से। लेकिन भगवान के लिए, जिससे केवल मेरा भला होना है, मेरी कमाई होनी है, मेरी झोली भरनी है, मेरे भंडारे भरने हैं, मेरी प्रॉब्लम्स ठीक होनी है, मेरे विघ्न खत्म होने हैं, हर हाल में, हर तरीके से मेरी कमाई है, कहीं भी मेरा नुकसान नहीं है, उसके लिए मैं नहीं जग सकती? हाँ या ना? जग सकती हूं या नहीं जग सकती?
तो उसके लिए हम जल्दी सोएंगे। और अब कईयों को एक उल्टा नजर चढ़ता है, कहते जी हम तो 1 ही बजे उठ के योग करना शुरू कर देते हैं। कब तक करे? तो करते ही रहते। 1 बजे उठते, नहाते धोते हैं और बैठ जाते हैं। अच्छा ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ब्रेन है, जो रिसर्च हुई है, 1 घंटे से ज्यादा उसकी ग्रहण शक्ति नहीं है। 1 घंटे के बाद उसे थोड़ा सा क्या मिलना चाहिए? रेस्ट मिलता है। इसीलिए स्कूलों में, कॉलेजों में जो पीरियड्स होते हैं ना पढ़ाने के, वो भी 45 मिनट या 1 आवर के होते हैं। उसके बाद जब तक दूसरा टीचर आता है तो ब्रेन को क्या मिलता है? थोड़ा रेस्ट मिलता है, रिलैक्स होता है। वो कंटिन्यू ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 1 घंटा। उसके बाद उसको खड़ा होकर थोड़ा घूमना फिरना पड़ेगा ही, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए ही। और यदि मैंने उस पर जबरदस्ती दबाव बनाया तो फिर वो क्या करेगा? कईयों के हमारे ऐसे अनुभव आए कि उन्होंने किसी की नहीं मानी, अपनी ही मानी। बड़ों ने समझाया, महारथियों ने समझाया, भाई ऐसे मत करो। अब 1 महीना चले, 2 महीना चले, आज उनके ब्रेन के इलाज हो रहे हैं। लंबा समय हो गया ब्रेन के इलाज होते हुए। नींद हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा टॉनिक है, उसकी खुराक है। वीक हो जाएगा। और यदि जरूरत से ज्यादा सोएंगे, उसमें ज्यादा नींद भर देंगे तो भी वीक हो जाएगा। जैसे पेट है, बिल्कुल नहीं खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, वीकनेस आएगी। और ज्यादा ठूस ठूस के खाएंगे तो भी बदहजमी होगी। थोड़े दिन में सारा डाइजेशन फेल हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसीलिए या बिल्कुल मत खाएं, ये भी नहीं, और बहुत ज्यादा खाएं, ये भी नहीं। बिल्कुल नहीं सोएं, ये भी नहीं, और बहुत ज्यादा सोएं, ये भी नहीं। योगी कौन बन सकता है? जो बैलेंस रखता है। जो बैलेंस रखता है वो योगी नंबर 1 बनता है। और आपको पता हो कि हमारा राजयोग जीवन में क्या लाता है? क्या लाता है? जी, संतुलन लाता है। राजयोग की पहली विशेषता ही ये है कि जीवन को संतुलित करता है। अगर जीवन में संतुलन नहीं है तो कहीं ना कहीं योग में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, वो मुझे चेक करना है। तो ऐसा भी नहीं कि 1 बजे उठ गए। चलो कभी महीने में, साल में ऐसा होता है कि नाइट भट्टी करते हैं। नाइट में यदि भट्टी की है तो दिन में प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर नींद लेना है। क्योंकि आप सबको पता हो कि जब जगदीश भाई साहब जी ने शरीर छोड़ा, वो ऊपर गए, तो जितना भी लिटरेचर लिखा है, यज्ञ के बहुत ही जिम्मेवार, होनहार, बाबा के लाडले जिगर के टुकड़े बच्चे थे जगदीश भाई साहब। मरते दम तक उन्होंने सेवाएं की हैं, बेहद बेशुमार सेवाएं की हैं। उन जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता। जब शरीर छोड़कर पहुंचे ऊपर, तो बाबा ने एक ही बात कही कि बच्चे, तुमने आत्मा का ध्यान तो रखा, परंतु शरीर का ध्यान, प्रकृति का ध्यान रखने में फेल हो गए, बैलेंस नहीं रखा। तो हमें क्या करना है? गाइडलाइन है कि हमें क्या रखना है? बैलेंस रखना है। बैलेंस रखना है हर चीज का, तो ही हम प्रॉपर अमृत वेला कर सकते हैं। और जो भी योग हम करते हैं दिन में, वो भी हमारा प्रॉपर हो सकता है। लेकिन नींव क्या है? शुरुआत कहां से करनी है? फाउंडेशन कहां रखना है हमको? अमृत वेले। ठीक है। कई लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि अमृत वेले सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। एक टाइम था जब 8 बजे सो जाते थे,
9 बजे सो जाते थे, उस समय 3 बजे उठते थे तो नींद पूरी हो जाती थी। अभी टाइम आगे पीछे होता है और मान लीजिए कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, हमारा ब्रेन नींद मांग रहा है, तो अमृत वेले के बाद भी सो सकते हैं 1 घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सूरज चढ़ने तक नहीं, उगता सूरज तो देखना है। भले फिर दिन में रेस्ट कर लो भोजन के बाद, उसके बाद रेस्ट कर सकते हैं, रात को फिर जल्दी खाना खा के जल्दी सो सकते हैं, कुछ भी एडजस्ट करो अपने दिनचर्या को, लेकिन अमृत वेला मिस नहीं करो। अगर कुछ पाना है तो मिस नहीं करना है। अब अमृत वेले में क्या क्या कर सकते हैं? आपको मान लीजिए भाग्य साथ नहीं दे रहा है जीवन में, कभी कभी ऐसा होता है ना, बैड पीरियड चलता है। अब ये तो है नहीं कि हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारे सामने बैड पीरियड नहीं आएगा। क्या ब्रह्मा के सामने नहीं आया? क्या वो तो भाग्य विधाता था, नहीं आया कि उसके सामने आया कि नहीं आया? आया ना। लेकिन उसने शिकायत की क्या? क्योंकि हम सबकी कर्म गति हमारे साथ चल रही है। और यूं समझ लीजिए कि 63 जन्मों के कार्मिक अकाउंट को क्लोज होने का वक्त अब आ गया है और तेजी से कर्म गति हमारे साथ चलेगी। कभी हम गुड टाइम को देखेंगे तो कभी बैड टाइम को भी क्रॉस करेंगे। परंतु टाइम कैसा भी हो, स्थिति कैसी होनी चाहिए? पावरफुल। स्थिति एक रस, विचलित होने वाली नहीं, भयभीत होने वाली नहीं। यहां से मेरा मन मजबूत होना चाहिए, वो हिले नहीं, हलचल में ना आ जाए। इसके लिए विशेष ज्ञान की गहरी बातों का अध्ययन करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर अच्छा लगे तो अप्लाई करिएगा। मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत फायदा हुआ, आपको भी होगा। अव्यक्त मुरली रखिए अपने घर में एक, सोने से पहले भले ही 1 पेज पढ़ना है, पर 1 पेज पढ़ के सोइए। उससे फायदा क्या होगा? ज्ञान का बल हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। ज्ञान का बल जो मिलेगा वो किसको बढ़ाएगा? मनोबल को बढ़ाएगा और हमारी बुद्धि का विकास करेगा, बहुत फायदा होगा। मान लीजिए कोई परिस्थिति भी आई और ज्ञान का बल यहां है, तो वो परिस्थिति मेरे मन पर हावी नहीं होगी, मेरा मन उसको समाधान की तरफ ले जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर अच्छा लगे तो अप्लाई करके देखिएगा। बहुत लोग करते हैं ये चीज, हम लोगों को बचपन में ही आदत डाल दी थी हमारे पेरेंट्स ने, तो हमको आदत है, हम 1 पेज जरूर पढ़ के सोते हैं। टाइम भी नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, सो जाएंगे फिर। तो इस तरह से हम अपने अमृत वेले को खूबसूरत बनाएंगे। भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो ये सोचना बंद कर दो कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ये सोचना शुरू कर दो, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ। और इसी उम्मीद से अमृत वेले उठना, बाबा से गुड मॉर्निंग करना, फील करना कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, एक चित्र देखना तीसरे नेत्र से, और उस हाथ को कुछ सेकंड के लिए महसूस करना। परमात्मा जब अपना हाथ सर पे रखेगा तो कैसी महसूसता होगी, क्या क्या होगा, कैसा उसका टच होगा, स्पर्श कैसा होगा, ये मुझे डीपली फील करना है, महसूस करना है। फिर उसके बाद आप फील करो, देखो एक बहुत सुंदर चित्र, ये योग के हिस्से हैं, बाबा ने मैसेज के द्वारा बताए हैं कई बार कि भाग्य विधाता अमृत वेले में शुभ मुहूर्त में अपने शुभ हस्तों से मेरे राइट हैंड पर लिख रहा है, पद्मा पदम भाग्यशाली। देखो हस्तक की रेखा ही बदल जाएगी, दिन में उसे ना देख के मुस्कुराओ। खुद भाग्य विधाता ने बड़े इत्मीनान से मेरे हाथ पे लिखा है, क्या लिखा है?
पद्मा पदम, भाग्यशाली हूं मैं। कम से कम 21 बार 51 बार जितना भी लगे उतना आप उसको पढ़िए और मुस्कुराइए। अब लिखा हुआ देखिए अपने हाथ में, पद्मा पदम भाग्यशाली। बार बार देखिए, जब भी टाइम मिले ना, क्या लिखा है आज बाबा ने मेरे हाथ पर। कैसा भी सोया हुआ भाग्य हो वो जाग जाएगा, भाग्य साथ देगा। इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करिएगा। मान लीजिए विघ्न बहुत है लाइफ में, परिस्थितियां समस्याएं पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो जब बाबा सर पे हाथ रखे तो कानों में आवाज सुनना बाबा की, वो मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे निर्विघ्न भाव। और फील करो कि ये वरदान मेरे अंदर, मेरी आत्मा में समा गया है। और बार बार विघ्नों पर फोकस नहीं, समस्या पर फोकस नहीं, बार बार आपको एक ही स्मृति लानी है, मैं कौन हूं, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। अलग अलग चीजों के टिप्स बता रहे हैं। पहले दुर्भाग्य का था, अब विघ्नों का है। मैं कौन हूं, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। ये सोचते यहां से ऐसे प्रकंपन निकलेंगे, ऐसे वाइब्रेशंस यहां से रिफ्लेक्ट होंगे कि जो विघ्न हैं उनको आउट करना शुरू कर देंगे। जैसे हम ऑल आउट लगाते हैं ना, थोड़ी देर में देखेंगे कि मच्छर बेहोश होके धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, भाग रही है या तो गिर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ ऑलमाइटी का सिखाया हुआ स्वमान बताया हुआ जलाएंगे ना, ऐसे ही जिसके लिए कर रहे हैं वो गोल गोल घूमेंगे और क्या होंगे, साफ हो जाएंगे वहां से। तो अगर विघ्न बोलते तो क्या करना है, पहले वरदान लेना है बाबा से। कानों में क्लियर आवाज सुन रही है, जैसे बाबा स्वच्छा से सर पे हाथ ममता मई रख करके मुझे बोल रहा है, बच्चे तुम कौन हो, निर्विघ्न आत्मा हो। ऐसी आत्मा हो कि तुम्हारी नजर भी अगर किसी पे पड़ जाए तो उसके विघ्न खत्म हो जाए। तुम ऐसी आत्मा हो कि तुम्हारा कदम जहां पड़ जाए वहां के विघ्न समाप्त हो जाए। और ये विश्वास ही चमत्कार करेगा। फिर ये विश्वास ही हमारी लाइफ को क्लियर कर देगा। करना कब है, आप सोचो जी ये योग तो मैं दोपहर को भी कर सकती हूँ, लेकिन देने वाला दाता भोलानाथ, उसके वक्त की लिमिटेशन है। दोपहर को वो सौदागर होगा, शाम को वो कुछ और होगा, लेकिन सुबह को सिर्फ क्या होता है, अमृत वेले। इसीलिए तभी शुरू करना है, ना आगे ना पीछे। टाइम मुकर्रर है, 3:45 उठ जाने का, बैठ जाने का, 4:45 से 4:45। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए रोग बड़े सता रहे हैं, मन मुटाव है, मानसिक टेंशन है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, भय लगता है, दवाइयां असर नहीं कर रही है, कुछ दिन क्षमा याचना करना अमृत वेले। सबसे पहले बाबा से, हे रहमदिल क्षमा के सागर, जो भी जाने अनजाने में अज्ञानवश विकारों के वश मुझसे भूल चूक हो गई है, मैं सच्चे हृदय से स्वीकार करती हूं अपनी गलती और आपसे क्या करती हूं, दिल से क्या मांगती हूं, क्षमा के सागर, रहमदिल दया के सागर, मुझे क्या करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उसके बाद प्रकृति, प्रकृति के 5 तत्वों को विजुअलाइज करेंगे हम और उसे एक मां की तरह देखेंगे। वो है भी मां। हे प्रकृति मां,
तूने जन्म जन्म युगों से मेरी पालना की है, वो सब कुछ दे रही है जो मुझे चाहिए। तेरे बिना मेरा जीवन एक पल भी संभव नहीं। तुम्हारा शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। मेरे वन वचन कर्म व्यवहार से तुम्हें थोड़ा भी कष्ट पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो, मैं क्या करती हूं? क्षमा मांगती हूं। हे प्रकृति मां, मुझे क्षमा करिए। और फिर तीसरा किससे करना है? आत्माओं से, जिसको हमने कभी भी मन वचन कर्म व्यवहार से कष्ट दिया हो, इस जन्म में दिया हो या पूर्व जन्म में दिया हो, या फिर जिन्होंने हमें कष्ट तकलीफ टेंशन दिया हो, किसी भी तरीके से, सबसे पहले बुद्धिमान बनकर, समय को भांप कर कि अब उलझने का वक्त नहीं है, अब तेजी से स्पीड लेने का वक्त है। सच्चे हृदय से, स्वेच्छा से उन आत्माओं को प्रभु के हवाले कर दो। जिसने जो भी किया भगवान को सौंप दो और अपने चित्त को शांत करके क्षमा दान करो। किसी ने बुरा बोला, दिल दुखाया, मेरा कुछ लूटा छीना झपटा कुछ भी किया, इस जन्म से और पूर्व जन्म से रिलेटेड आत्माओं को मैं क्या करती हूँ? खुले दिल से माफ करती हूँ, माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ। और जिन्होंने मुझे कष्ट दिया उनको मैंने माफी दे दी, पर मैंने जिनको दिया, अब कोई, मैं इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं हूँ कलियुग में कि मैंने अमृत वेला उठना पड़ेगा, वहां भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि अच्छे बच्चे जल्दी उठते हैं और हम किसके बच्चे हैं? तो शिव बाबा के अच्छे बच्चे देर तक सोएंगे क्या? तो बाबा ने कहा, किसी ने पूछा, बाबा सतयुग में भी अमृत वेला उठना पड़ेगा क्या? बोला हाँ, वहां भी अमृत वेले ही उठना पड़ेगा, लेकिन वहां थकान नहीं होगी, एकदम फ्रेश उठेंगे, तरोताजा होके उठेंगे। तो अगर शरीर में रोग है, प्रॉब्लम है, मानसिक टेंशन है, मन मुटाव है, तो फिर क्या करना है? अमृत वेले क्या करना है? क्षमा याचना। और एक चीज और मैं लास्ट में बताऊंगी, एक चीज बहुत ही काम की है, वो आप 15-15 दिन, 1-1 महीना भी कर सकते हो, फिर कुछ और ले सकते हो उसकी जगह, फिर कुछ और ले सकते हो, मजा आएगा। भगवान ने कृपा दृष्टि दी है, कहते ना भगवान कृपा दृष्टि कर दो अपनी, तो उसकी दृष्टि में क्या समाया है? 3 मिनट, जो बाबा ने कहा ना, वैसे तो 5 कहा, एक स्वरूप पर स्थित हो जाओ। कम से कम कितना मिनट बोला है? 5 मिनट बोला है। अगर टाइम हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप विजुअलाइज करना, देखना, डिवाइन ब्रह्मा बाबा, विष्णु रूप फरिश्ता, इस ब्रह्मांड की बड़ी पावरफुल शक्ति, उसके मस्तक में चमक रही है महाज्योति शिव। दोनों शक्ति मेरे सामने विराजमान है। शिव ब्रह्मा की नजरों से मुझे देख रहा है, निहाल कर रहा है, और उसकी इस दृष्टि में कृपा समाई है। वो साधारण दृष्टि नहीं है। वो कौन सी दृष्टि है? कृपा दृष्टि। उसकी सुंदर वाइब्रेशन को, उस एनर्जी को आंखों में से निकलता हुआ देखना और अपनी आंखों में समाते हुए देखना। एकाग्र कर देना अपने मन को कृपा दृष्टि लेने में, खुली आंख से, क्योंकि सोई हुई आंखों में तो कृपा दृष्टि जाएगी नहीं। खुली आंखों से सजग होकर के, अलर्ट होकर के बैठना और वो कृपा दृष्टि रिसीव करना। अब होगा ये,
जितना लंबा समय हम ये कृपा दृष्टि लेंगे, अब जब हम किसी और को दृष्टि देंगे लेकर के, तो हमारी आंखों से क्या निकलेगा? जो हमने लिया वही हम क्या करेंगे? दूसरों को दे सकते हैं। और आपको पता हो कि सबसे ज्यादा वाइब्रेशन आत्मा से कहां से निकलते? एक आंखों से और एक हाथ से। इसीलिए गाय ने कृपा दृष्टि कर दो, दृष्टि दे दो, हाथ रख दो। कोई ये तो नहीं कहता पांव रख दो। सर पे क्या रखवाते हैं? ये दो। वैसे तो पूरी बॉडी से वाइब्रेशन निकलता है, लेकिन जो फ्लो बनता है, फ्लो, वो हमारी आंखों से और हमारे हथेलियों से निकलता है। तो वो पावर को जब हम मेडिटेशन करें तो ऐसा फील करें कि ये पावर मेरी आंखों में भी समा रही है और हस्तों में भी आ रही है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर इतना मजा आएगा ना, बाबा से दृष्टि लेने में मगन हो जाएंगे हम। इतनी प्यारी दृष्टि, इतनी शक्तिशाली। कभी उसमें शक्ति की कृपा होगी, कभी उसमें हमारे संस्कार जो कड़े हैं उसको भस्म करने की कृपा होगी, कभी हमें निरोगी बनाने की कृपा होगी, कभी हमें सक्षम और समर्थ बनाने की कृपा होगी, तो कभी उसमें दया भरी होगी, कभी उसमें इतना प्यार भरा होगा कि लवलीन स्थिति हो जाएगी। बस वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रही, दुनिया गायब है। ना विकल्प है ना संकल्प है, वो मुझ में डूबा, मैं उसमें डूबी। ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी। ये हमें अलग अलग महसूस होगा कि आज मुझे कौन सी कृपा दृष्टि मिली है, महसूस होगा अगर हम दिल से करेंगे तो। ठीक है, अब बताइए कौन कौन अमृत वेला करेगा? सब जाग गए, कोने वाले, इधर वाले, उधर वाले। ठीक है, आप सब अमृत वेला करेंगे तो हमारा आना सफल हुआ। थैंक यू, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर के। तो अभी बहुत सुंदर मेडिटेशन करके, जितने भी आपको टिप्स बताए, कोई भी अप्लाई करके देखिएगा। ना दिया हो, थोड़ा बहुत तो दिया होगा ना। किसी ने मन से किसी के लिए बुरा बुरा सोचा होगा, किसी ने मुख से बुरा बुरा बोला होगा, परचिंतन, चुगली, निंदा की होगी, नीचे गिराया होगा, किसी ने कर्म में आके किया होगा, तो किसी ने व्यवहार में किया होगा। किया तो है ना। तो फिर ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से बाबा को सामने रख के, परम सद्गुरु के रूप में अपनी गलतियों को दिल से स्वीकार करके समस्त आत्माओं से क्षमा याचना कर लेना। जिनको भी मेरे से कष्ट पहुंचा हो, मैं क्या करती हूँ? भगवान को साक्षी रख के क्या करती हूँ? क्षमा माफ कर दो, क्षमा कर दो। और फिर उनको, अब देखिए जब कुछ समझौता होता है ना, कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, तो कुछ लेन देन होता है, ठीक है। अब उनको कुछ दीजिए, जिनसे भी हिसाब किताब रहे हैं हमारे, उनको कुछ अच्छी चीज देंगे, अब कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ताकि कार्मिक अकाउंट क्या हो जाए? डाउन आ जाए, फेवर में आ जाए वो लोग, हमारे परीक्षा का कारण ना बने। तो उनको दुआएं दीजिए, ये सभी सुखी रहे, खुश रहे, निरोग रहे, इनका भला हो, कल्याण हो, सद्भाव।
बहुत सुंदर शब्दों में हमको उसका महत्व बताया, कैसे कर्मभोगों को चुप करना है, कैसे क्षमा मांगनी है और अपने पुरुषार्थ को कैसे आगे बढ़ाना है। बहुत सूक्ष्म युक्तियाँ हमें बताई हैं। तो हम सभी जोरदार तालियों से गीता देवी जी का धन्यवाद करते हैं। दीदी जी मिलते हैं बहुत लोग जिंदगी की राहों में, मिलते हैं बहुत लोग जिंदगी की राहों में, मगर हर किसी में आप जैसी बात नहीं होती, मगर हर किसी में आप जैसी बात नहीं होती। आपके शब्द दिलों में विश्वास पैदा करते हैं, हम सब में कुछ आस पैदा करते हैं। आपके शब्द दिलों में विश्वास पैदा करते हैं, हम सब में कुछ आश पैदा करते हैं। मिट्टी की तो बात अलग है, मिट्टी की तो बात अलग है। दीदी बाबा आपके द्वारा पत्थर बुद्धि को भी पारस बुद्धि करते हैं, पत्थर बुद्धि को भी पारस बुद्धि करते हैं। ऐसे हमारी पारसनाथ बाबा की पारसमणि हमारी गीता दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, थैंक यू। जोरदार कर्कश ध्वनि से